और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में दोस्तों, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं 11th एंड 12th के बच्चों को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और दोस्तों आज वो दिन आ चुका है जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ नया सा। लेसन नंबर 9, लेक्चर नंबर 1, एसपी का 12th के बच्चों के लिए। तो सारे जल्दी से जल्दी अपने 12th के एसपी वाले बच्चों जल्दी से आ जाओ दोस्तों। आपके दोस्तों को बताओ यार कि भाई शेयर करो वीडियोस की भाई दोस्त आ चुका है लेक्चर, आ जा एसपी पढ़ना अपने को, लेसन नंबर 9। ठीक है, एक बार नाम पढ़ो यार लेसन का। तो क्या नाम है? डिपॉजिटरी सिस्टम या सिस्टम। वैसे तो आजकल सिस्टम बहुत चल रहा है, लेकिन हम तो 12th के कॉमर्स वाले लोग हैं यार, हमारे लिए तो डिपॉजिटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये डिपॉजिटरी सिस्टम जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे कि जिसमें हम स्टॉक मार्केट से भी स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग, ये सब शब्दों के बारे में सीखेंगे। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये बात पे आपको ये वीडियो को शेयर करना है, और सबसे ज्यादा इसी वीडियो पे शेयर होना चाहिए भाई, क्योंकि ये टॉपिक मुझे ऐसा लगता है शायद आपके इंटरेस्ट का है। इतने टाइम तक कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार क्यों लिया एसपी, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या करूंगा। लेकिन मतलब हमें कंपनी सेक्रेटरी नहीं करना है, हमें कुछ दूसरा ट्राई करना है, लेकिन स्टिल ऑप्शन में मैथ्स था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अब दोस्तों आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आ गया हूं, ट्रेडिंग, सिक्योरिटी मार्केट से भी। अब तो शायद आपको मजा आएगा ना, पक्का। ऑब्वियसली इसमें एकदम डिटेल में नहीं बताया कि आपको ये शेयर खरीदना है, यहां से सब कुछ होता है, नहीं। आपको शेयर खरीदने के पीछे का मैकेनिज्म आज समझ में आएगा। ठीक है, मतलब ये लेसन में हम सीखेंगे 9, 10, 11, 12। दोस्तों ये पूरे लेसन में या पूरे सब्जेक्ट में एसपी एंड ओसीएम कोई भी डाउट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी _, यहाँ पे आपको प्यार बरसाओ, डाउट पूछो, जो भी है मैं आपको ऑडियो के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन में आपको प्यार बरसाना है, ये मैं आपसे इतनी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये लेसन आपके लिए फेवरेट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, चलो एकदम एकदम आराम से सेटल हो जाओ। सबका फोकस एकदम आपके भाई पे और ये बोर्ड पे होना चाहिए, एकदम फोकस। अपने बाबू सोना सबको बोलो बाद में मिलते हैं, सब पूरा फोकस आप सभी का दोस्त यहां पे। चलो भाई स्टार्ट करते। डिपॉजिटरी सिस्टम, ठीक है क्या भाई, कौन सा सिस्टम? डिपॉजिटरी सिस्टम। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात। देखो रीड करो जरा क्या लिखा है। सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड, सिक्योरिटीज कैन बी हेल्ड फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। दोस्तों ये सिक्योरिटी क्या होता है? सिक्योरिटी, बच्चा कह रहे सर सिक्योरिटी ये समझ नहीं आ रहा है, पहली बार सुन रहे हम। इतने टाइम तक आप शेयर बोलते थे, कभी डिबेंचर बोलते थे, कभी डिपॉजिट बोलते थे, बॉन्ड बोलते थे, ये सर ये सिक्योरिटी क्या है भाई? ये तो नया नाम आ गया। इन शॉर्ट सभी को अगर आपको एक ही वर्ड में समराइज करना पड़े, शेयर्स को, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट, ये सभी को अगर मैं एक नाम दे दूं, वो एक नाम है सिक्योरिटीज। ठीक है, अगर सिक्योरिटी बोलूंगा तो आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए, अच्छा सिक्योरिटी बोला है, इक्विटी शेयर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, डिवेंचर हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, यूनिट्स हो सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड्स में उसने पैसे लगाए होंगे, वो हो सकता है। तो सिक्योरिटी इज अ वेरी वाइडर टर्म, ये सारी चीजों को वो कवर करता है। क्लियर? अब सिक्योरिटी यानी कि आप ये सारी चीजें या तो आप फिजिकली होल्ड कर सकते हो, या तो आप उसे इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज से कुछ बहुत सारे साल पहले, ऑलमोस्ट 50 इयर्स बैक, 50 भी नहीं यार उससे ज्यादा, ठीक है 60, 70, लाइक 1960, 1970, 1980, 1990 में जब ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो आपने शायद वो स्कैम 1992 देखी होगी, है ना, हर्षद मेहता। तो उसमें अगर आपने वो सीरीज भी देखी है तो आपको पता होगा दोस्तों कि ट्रेडिंग कैसे होती थी। एक ऐसे रूम होता था जिसमें सारे ब्रोकर्स होते थे, हिंदी में बोले तो दलाल होते थे, और इंग्लिश में उसका जो वर्ड मीनिंग है वो है ब्रोकर। ठीक है, अब वो बताता कि आप ये वाला शेयर खरीद लो, इस पे ये भाव चल रहा है, इस पे ये भाव चल रहा है। एकदम पेपर बेस्ड ट्रेडिंग चलती थी, सब एकदम ऐसा पेपर लेके बैठते थे और सब एकदम साथ में मिलकर ट्रेडिंग करते थे। अगर आप उस कमरे में नहीं पहुंचे तो आप उस दिन ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा हो जाता था। या तो फिर आपको किसी ब्रोकर को पकड़ना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, आपके बिहाफ में वो यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, ठीक है ध्यान लगा लो यहाँ पे। हाँ, वो रूम में सब आपको पहुंचना पड़ता था, अगर आप उस रूम में नहीं पहुंच पाए तो आप उस दिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, या आपने अगर किसी को आपके बिहाफ में ट्रेडिंग करने भेजा नहीं हो तो कितना डिफिकल्टी है ना। एकदम पेपर बेस्ड ट्रेडिंग होती थी, उधर जाना पड़ता था यार। कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या? घर पे बैठे आराम से चिल करो, एक ही जगह से। एक स्पेस चाहिए आपको, इस स्पेस पे एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, एक अच्छे डिवाइसेस चाहिए, और बैंक अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और उस बेसिस पे आप अपनी ट्रेडिंग कर लो। ऐसा कुछ हो सकता है क्या सर? ऐसा कुछ करो, बताओ ना सर, ऐसा कुछ हुआ हो क्या? बिल्कुल हुआ है।
1991 के बाद से ही मैं आपको बता दूं, अपने नेशन में वो जब एलपीजी स्कीम आई थी तो अपना नेशन जो है दोस्तों डिजिटलाइजेशन के काफी बढ़ चुका था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऑब्वियसली समय लगता है। और 2007 के बाद तो आप ऐसे समझो कि अपने नेशन में जो सिक्योरिटी मार्केट है बहुत ज्यादा, मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह ये मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा बूम किया इन द सेंस सबको लगा कि यार भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले अगर लाखों लोग लगाते थे तो अब 5 लाख लोग लगाते थे, इंटू 5 टाइम्स लोगों को लगा कि यार हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो लोग, फिर क्या हुआ, फिजिकली ट्रेडिंग के बाद जो होती थी फिजिकली ट्रेडिंग, उसको हमारे गवर्नमेंट ने ध्यान रखा और MCA 21 लाकर उसे ऑनलाइन कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। तो 2017 और 19 के बीच में एक पीरियड था जहां पे फिजिकल शेयर्स या फिजिकल सिक्योरिटीज रखना कई हद तक अलाउड था, लेकिन 2019 के बाद कंप्लीट नो कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स होंगे तो गवर्नमेंट ने उनको अपॉर्चुनिटी दी थी, जाओ कंपनी के पास उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा दो। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर बाद में आपको फ्यूचर में कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब इन शॉर्ट, स्टार्टिंग में जब ट्रेडिंग होती थी फिजिकल फॉर्म में होती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने समझा कि यार फिजिकल फॉर्म में मजा नहीं आ रहा, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम इसी काम को इलेक्ट्रॉनिक कर दे तो ये काम जो है दोस्तों बहुत ज्यादा क्विक हो जाएगा, बहुत सेफ्टी इसमें हम प्रोवाइड कर पाएंगे, हम इसमें ट्रांसपेरेंसी रख पाएंगे, गवर्नमेंट भी इसमें देखरेख कर पाएगी। तो इस चीज को हमें इलेक्ट्रॉनिकली करना है। और वो जब हुई 2007 में, इस पे एक प्रॉपर कंपनी लॉ में बहुत सारे चेंजेस आए और 2019 तक तो बोल दिया था कि भाई फिजिकल शेयर्स अलाउड ही नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए फिजिकल शेयर्स तो आप कंपनी के पास जाओ, उसको बोलो कि मुझे फिजिकल शेयर्स चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉनिकली नहीं रखना चाहता। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो फिजिकल शेयर्स के बहुत सारे नुकसान होते हैं, आप उसे नेक्स्ट पर्सन को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हो, बहुत बहुत दिक्कतें आती है आज के टाइम में अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स होते हो तो। और ऑलमोस्ट 99% लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स ही होते हैं। ये 1% भी सतरंगी लोग हैं जिनको शायद बताने पे भी समझ नहीं आया। अब बाद में इनको बहुत दिक्कत आने वाली जब ये लोग कन्वर्ट कराएंगे। और टू बी ऑनेस्टली बोलूं तो अभी शायद 99 भी नहीं होंगे ना, एक आधी कोई होगा, ऐसे 100 लोग होंगे अपने पूरे इंडिया में जिसका फिजिकल शेयर्स। उनकी चाह है यार, वो मतलब बेचना नहीं चाहते, भले उसका 1 रुपए का ही शेयर क्यों ना होगा, मतलब एक ही शेयर क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक इच्छा होती है, देख मैं इस कंपनी का पार्ट हूं, मेरे पास 1 रुपए के शेयर है। ऑब्वियसली वो छोटा अमाउंट है बहुत, लेकिन एक खुशी होती है ना यार, अपन किसी कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट है ना। तो ये वही चीज है। तो लोगों को क्या होता था ना, पहले लोग फिजिकल शेयर्स में ना बहुत ऐसे एक्साइटेड हो जाते थे, देख भाई तेरा भाई इस कंपनी का ओनर है, ये देख कंपनी का शेयर सर्टिफिकेट। तो लोगों को ना बहुत खुशी होती थी, कंपनी का सर्टिफिकेट है, उसमें कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर, कंपनी के प्रेसिडेंट चेयरमैन का सिग्नेचर, प्रेसिडेंट नहीं चेयरमैन का सिग्नेचर, कंपनी के एक हाथ कोई डायरेक्टर का सिग्नेचर। तो लोगों को वो दिखाते थे। आज अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए वो लोग ऐसे ही करते थे। आपके कितने कोई ग्रैंड पेरेंट्स होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उनके पास फिजिकल शेयर्स होंगे। लेकिन आज फिजिकल शेयर्स की कोई वैल्यू नहीं है, उसको आपको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। अब ये सिक्योरिटीज हो गई, ये इतने सारे सिक्योरिटीज यानी कि एक बहुत बड़ा वाइडर टर्म, ये सारे टर्म्स को कवर करता है। सिक्योरिटीज आप फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड कर सकते हो। फिजिकली सुनने में अच्छा लग रहा है, थ्योरेटिकल ये प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन अब आज की दुनिया में अपने इंडिया में तो फिजिकली ट्रेडिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिकली ही होती है। अगर आपको फिजिकल ट्रेडिंग करनी पता है क्या करना पड़ता है, फिजिकल अगर किसके पास शेयर्स है मैं बताऊं, फिजिकली होता है ना आपके पास, तो पहले आपको उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कराना पड़ता है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली जाकर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मतलब फिजिकली होगा तो एकदम ना के बराबर है कुछ, हाँ मानता हूं आपके पास कुछ है, लेकिन उसको आपको पहले इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कराना पड़ेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू होगी। तो ये फिजिकली सिर्फ थ्योरेटिकल है, पर ये है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो हमें ये करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई प्रैक्टिकल वर्ल्ड में नहीं चलता तो अब हम थ्योरी भी इसकी छोड़ देंगे, नहीं, इंपॉर्टेंट है। फिर ये दोस्तों डीमैट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने को ही डीमैट कहते हैं, डीमटेरियलाइजेशन। और अगर हम उसको फिजिकली रखें तो उसको रीमैट कहते हैं, रीमटेरियलाइजेशन। भाई तुम्हें पहला दिन ही आग लगा दूंगा, एकदम बेस तैयार करो। आज का लेक्चर में कोई प्रेशर नहीं लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे आज हम, लेकिन ये पूरे लेक्चर का एक ही मीनिंग होगा मेरा, वो है आपको एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना डिपॉजिटरी सिस्टम का, ठीक है। समझेंगे भाई, सिस्टम पे आगे बढ़ेंगे, तुम यहां ध्यान ले लो पहले। अब देखो यार, फिजिकली अगर आपके पास शेयर्स होते थे ना तो इसके कुछ नुकसान थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है, और ऐसा कोई सोचता नहीं कि यार ये क्वेश्चन कोई पूछेगा, और ऐसा ही होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो भाई, फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्क बहुत है। देखो यार, चोरी हो सकती है, अगर आपके पास फिजिकल शेयर्स होंगे तो वो फट सकते हैं। समझो आप फिजिकल शेयर्स दिखा रहे हो, देख भाई देख रहा है क्या तू, और उस पे किसी के खाने के आप कह सकते हो हाथ लग गए। सोचो ना यार, मैं दाल चावल खा रहा था, मेरे एक हाथ में शेयर सर्टिफिकेट था, पूरा गंदा हो गया वो शेयर सर्टिफिकेट, सही रहेगा क्या? नहीं ना।
आपका शेयर सर्टिफिकेट पे इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व करते हैं अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट जो है दोस्तों फिजिकल फॉर्म में है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये चीज को समझा और उसको इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट करने के लिए लग गए थे। और 2019 के बाद से तो अब बहुत रेयर है कि किसी के पास फिजिकल सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में हो, बहुत रेयर, एकदम ना के बराबर 99.99% भी लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है नेक्स्ट टू जीरो है। तो लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। चलो, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग, वही है यार, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो आज कितना समय लगता है प्रिंट निकलवाने को, लेकिन अगर आपके पास ये जो शेयर सर्टिफिकेट था एक ही था एकदम फिजिकल फॉर्म में, आपने उसकी एक पिक्चर भी नहीं ली, वो कभी जाके गुम हो जाए तब आप क्या करोगे उसका, मुझे ये बताओ। फिर आपको कंपनी के पास जाना पड़ेगा, कंपनी में आपके साथ इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपका शेयर सर्टिफिकेट ऐसे कैसे गुम हो गया भाई, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आपको दिया है, हमें अच्छे से रखना चाहिए ना। तो ये बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जब आप एक शेयर सर्टिफिकेट को फिजिकली होल्ड करते हो। तो इसके लिए उसको आज हम इलेक्ट्रॉनिकली पूरा ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर क्या, डिले इन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देखो यार दोस्तों, आपको पता है अगर काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है ना, फटाफट इधर से ट्रांसफर किया, यहाँ पे उसके पास आ चुका, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकली होता है, फिजिकली छोड़ो यार, जब आप किसी को दोस्तों यूपीआई पेमेंट करते हो या बैंक ट्रांजेक्शन भी कुछ करते हो, या फिर आप किसी को जीपे, गूगल पे, जो आप करते हो कुछ तो करते हो पेमेंट वगैरह, है ना, वॉलेट के थ्रू पेमेंट करते हो कि नहीं। आप पासवर्ड डालते हो, आपका कोड डालते हो, अमाउंट डालते हो, सेंड करते हो, उसके अकाउंट में पहुंच जाता है। लेकिन यही अगर आपको मैं बोलूं आपको फिजिकली उसको जाके पैसे पहुंचाने हैं, ये ले कैश और जा उसको पहुंचा, भाई तू रहता है महाराष्ट्र, अगला रहता है राजस्थान, क्या करेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन काम कितना आसान हो गया ना इलेक्ट्रॉनिक के वजह से, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ऐसी ही टेक्नोलॉजी दोस्तों शेयर सर्टिफिकेट्स में, शेयरिंग में, ट्रेडिंग में लाया और ट्रेडिंग को फिजिकली से इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिया पूरी तरह से। चलो, डिले इन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, वही अगर आपको ए ने खरीदा शेयर्स, उसको बी को ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों अगर उसके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते ना, पहले वो डॉक्यूमेंट को आपस में उसकी डीड बनाता है, ट्रांसफर डीड बनाता है, इस ट्रांसफर डीड को उसको कंपनी को भेजना पड़ता है, कंपनी उसका रिप्लाई देती है। ये तो आज भी इन एक्चुअल वर्ल्ड होता है, लेकिन अब जो काम है बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ जाता है। नहीं तो आपको उस डीड पे साइन कराने के लिए उस कंपनी के पास जाना पड़ता था और उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से मिलना पड़ता था कि भाई प्लीज साइन कर दे यार, तेरे साइन के अलावा हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन अब काम इलेक्ट्रॉनिकली हो गया ना, तो कंपनी सेक्रेटरी अपने बैठे पोजीशन पे साइन कर सकता है और आपको भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप भी अपने घर पे बैठे रहो। तो ये काम इसके लिए इतना आसान हो गया क्योंकि इनके पास अब शेयर्स फिजिकली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। फिर क्या है, रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। सीधी बात है यार, कंपनी सेक्रेटरी जब आप किसी भी कंपनी में शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी सेक्रेटरी पता है क्या करते हैं, ये सभी को ना शेयर सर्टिफिकेट भेजते हैं। पहले इनको ना फिजिकली भेजना पड़ता था, ये सबके एड्रेसेस पे जाके स्पीड पोस्ट कराते थे या पोस्ट कराते थे। वो पोस्ट भी पहुंचते पहुंचते 7 दिन लगता, 14 डेज लगते, एक महीना लग जाता, 3 महीने तक भी उनके लोगों के शेयर सर्टिफिकेट्स उनके पास पहुंचे नहीं है। अब क्यों? क्योंकि यार देखो दोस्तों, पहले, आज का इंडिया अलग है, पहले इंडिया अलग था। पहले पोस्ट सर्विसेज की जो सर्विस थी बहुत स्लो थी यार, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि पहले क्या होता था, एक जन 2 जन पोस्ट की सर्विस इस्तेमाल नहीं करता था, सारे लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब लेकिन आज क्या हो गया है, आज 10-15 लोग ही, ज्यादा लोग नहीं है, इन शॉर्ट एक रेशियो दे रहा हूं कि बहुत कम लोग ही हैं जो पोस्ट सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाता है। कुछ ऐसी चीज जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ना हो तब जाके हम उसको पोस्टल सर्विस के द्वारा करते हैं, है ना। तो वही रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, पहले ये करना पड़ता था, पहले बहुत सारे लेटर्स वगैरह लोग लेटर्स के थ्रू बात करते थे, लेकिन अब वो जो बात है लेटर्स के थ्रू नहीं, अब वो व्हाट्सएप या कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन के द्वारा हो जाता है, तो काम भी इजी हो गया ना। तो इस तरह से शेयर सर्टिफिकेट और शेयर ट्रेडिंग में भी काम आसान हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो, अब ज्यादा समय लग गया, 5 मिनट्स पूरा फोकस यहाँ पे करा लो, मजा आ जाएगा। चलो, मीनिंग ऑफ अ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये लेसन का नाम क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम। अब समझते हैं कि डिपॉजिटरी सिस्टम ही होता क्या है सर। पहले तो हमने समझा कि फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग होती थी, 1992 स्कैम, आई होप आप सभी ने देखी होगी, और नहीं भी देखी होगी तो मैं बता दूं, एक रूम होता है, उसमें सारे ट्रेडर्स मिलते हैं, सारे ब्रोकर्स मिलते हैं, जो भी इंटरेस्टेड होता है शेयर खरीदने के लिए वो लोग आ जाते हैं। एक कमरा, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल होता है, वहां पे बैठ के ट्रेडिंग हुआ करती थी। लेकिन फिर इंडिया ने समझा कि यार इस ट्रेडिंग को हम फिजिकली नहीं, डिजिटलाइजेशन के थ्रू हमें जाना पड़ेगा। 1991 में काफी चेंजेस हुए, 1992 में सेबी एक्ट आया और डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाते हैं, फिजिकली तो मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। तो बस वही मीनिंग ऑफ अ डिपॉजिटरी सिस्टम। इतने टाइम तक आप शेयर्स होल्ड करते थे, अब आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ खरीदने का काम करो। आपके जो शेयर्स है ना, आपके बिहाफ में अगर गवर्नमेंट होल्ड कर ले, कोई गवर्नमेंट की पार्टी होल्ड कर ले, गवर्नमेंट का बनाया गया एक पर्टिकुलर पोजीशन कोई होल्ड कर ले, तब आपको सही लगेगा कि नहीं, आपको सेफ फील होएगा कि नहीं, टेंशन नहीं रहेगा ना।
फिजिकली आपको उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आपके बिहाफ में आपका ख्याल कुछ चीजों का कोई और रख रहा है और वो कोई और नहीं, वो गवर्नमेंट का आदमी है, फिर तो टेंशन की बात ही नहीं है ना, मजे करो घर पे। तो यही चीज को समझा और इस कंसेप्ट को कहते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। ये इंट्रोडक्शन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन फॉर श्योर फिक्स आने वाले। डिपॉजिटरी सिस्टम पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है, ये 4 पॉइंट आपके एग्जाम में मिल जाने चाहिए एज अ इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट कर लेना, थोड़ा सा इसको और एनहेंस कर लेना इस आंसर को, और ये एज इट इज एग्जाम में मुझे मिल जाना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन के लिए। देखो क्या लिखा है, डिपॉजिटरी सिस्टम यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकली तो आप खुद ही रखते थे अपने पास, एक काम करो आप सिर्फ खरीदने का काम करो, आपके बिहाफ में वो शेयर्स के साथ जो भी कुछ करना है वो आपके बिहाफ में कोई और ख्याल रखेगा उसका, उसको डिपॉजिटरी सिस्टम बोलते हैं हिंदी में, अपने लैंग्वेज में समझने के लिए। चलो, सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फिर क्या, ट्रांसफर सेटलमेंट ऑफ शेयर्स, जो भी होगा सब कुछ, अगर आपको शेयर्स खरीदना है इलेक्ट्रॉनिकली खरीदोगे, अगर आपको बेचना है इलेक्ट्रॉनिकली बेचोगे। इस पूरे प्रोसेस को डिपॉजिटरी सिस्टम के वजह से ही पॉसिबल हुआ है और इसको डिपॉजिटरी सिस्टम कहते हैं। थर्ड पॉइंट, डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है, अब ये देखो, मेंटेन अकाउंट, ये अकाउंट मेंटेन करता है ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर। अगर आपको आज शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट खोलोगे, और वो डीमैट अकाउंट पता है कहां खुलता है, डिपॉजिटरी सिस्टम के पास। समझ में आया? तो डिपॉजिटरी सिस्टम आपके बिहाफ में अकाउंट खुलवाता है। जैसे दोस्तों आपको कोई बैंक अकाउंट खुलवाना होता है तो आप किसी बैंक वाले के पास जाते हो, अपना अकाउंट खुलवाते हो, आपके सारे पैसे उस बैंक अकाउंट में होते हैं। कुछ इस तरह से ही जब आपको शेयर अकाउंट यानी कि डीमैट अकाउंट खुलना होता है तब आप पता है क्या करते हो, आप डिपॉजिटरी सिस्टम के पास जाते हो, अरे डिपॉजिटरी सिस्टम मेरा अकाउंट खुलवा ले, तू जब अकाउंट खुलवाएगा उस अकाउंट में मैं मेरे शेयर्स रखवाऊंगा। बैंक में तो मैं पैसे रखवाता हूं, डिपॉजिटरी सिस्टम में जो शेयर अकाउंट खुलेगा मेरा, उसको डीमैट अकाउंट कहते हैं, उस डीमैट अकाउंट में मैं शेयर्स रखवाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? ये डिपॉजिटरी सिस्टम का कंसेप्ट ही यही है। चलो यहाँ पे आप देखो, अब ये जो डिपॉजिटरी सिस्टम है ना, आपके बिहाफ में आपका शेयर्स रखता है। आप शेयर्स पे अगर आपको कोई बोनस इशू मिला, अगर आपको कोई डिविडेंड मिला, अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला, तो आपका सारा पैसा इस डिपॉजिटरी सिस्टम में आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस देखो आपके शेयर्स है ना, आप बस शेयर्स खरीदने का और बेचने का काम करो। वो शेयर्स के साथ हो क्या रहा है, आपके पास उसकी फिजिकल कॉपी है या नहीं, इसका टेंशन अब आपको नहीं लेना, क्योंकि सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है। अब देखो, अब आपके मन में आ रहेगा, ठीक है सर समझ में आया, लेकिन ये डिपॉजिटरी सिस्टम, ये इसका कोई लॉ है या नहीं, ये मतलब गवर्नमेंट इसको रेगुलेट कर रही है ना, तो इसका एक कुछ होना चाहिए ना। तो बिल्कुल है दोस्तों, ये देखो डिपॉजिटरी सिस्टम एक्ट बना था, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, और इसमें डिपॉजिटरी बनेगा कौन, उसको पावर दिया गया था। और इसमें 2 डिपॉजिटरी आज अपने नेशन में, और ये 2 ही है सिर्फ, ठीक है, 3-4 कोई नहीं है, सिर्फ 2 डिपॉजिटरी अपने नेशन में आप डीमैट अकाउंट दोस्तों इनके पास खुलवाते हो। ये देखो, CDSL NSDL, CDSL NSDL, इसका ये आपका होमवर्क है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, CDSL NSDL, अगर आप कोई बैंक का अकाउंट खुलवाना चाहते हो, ठीक है, आप कोई भी आपकी बैंक है, SBI, यस बैंक, HDFC, जो आपका नाम याद आ रहा है आपको, आप उसके पास जाके बैंक में अकाउंट खुलवाते हो। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, आपको इनके पास जाना पड़ेगा, NSDL, CDSL, आपके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये वही लोग हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम का ख्याल रखते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं रखता। समझ में आया? बिल्कुल पक्का? ठीक है, फिर ज्यादा खींचेंगे नहीं इस लेक्चर को, मेरे पास एक और स्लाइड रेडी था, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिलहाल आप डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है ये सिस्टम को समझो। ठीक है, आई होप आपको ये सिस्टम समझ में आया। बड़ा बहुत ही हेवी सिस्टम है, और अपन बाकी लोग कुछ दूसरे सिस्टम समझते हैं, हम कॉमर्स वाले डिपॉजिटरी सिस्टम की बात करते हैं। चलो, डिपॉजिटरी सिस्टम, ये इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे से करना है। आज हमने सीखा कि शेयर्स पहले कैसे फिजिकल फॉर्म में होते थे, उनको फिर इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके पास भी शेयर्स जो होंगे फिजिकल फॉर्म में होंगे, लेकिन आज किसी के पास भी वो फिजिकल फॉर्म वाला शेयर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आज अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सब इलेक्ट्रॉनिक देखना चाहते हैं हम, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल शेयर्स, डिजिटल ट्रेडिंग पे भी हमें आना पड़ेगा। फिर हमने सिक्योरिटीज की डेफिनेशन को सीखा, फिर हमने डिसएडवांटेजेस अगर आप अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखोगे उसके बारे में भी समझा। ठीक है, चले फिर मिलते हैं, लेक्चर नंबर 1 को यहाँ पे एंड करते हैं दोस्तों। मिलता हूँ आप सभी से लेसन नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखो, एक और बार वापस देखो, इंपॉर्टेंट है, एकदम नया आज सीखा है हमने, कुछ एकदम नया, 11th में भी नहीं सीखा। 11th में भी हम सुनते आ रहे थे कि ट्रेडिंग पे भी कुछ टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आ चुके हैं, ये आप सभी के फेवरेट टॉपिक्स है, नो डाउट। ठीक है, तो इस पे मेहनत करना जरूरी, एग्जाम में फॉर श्योर इसमें से 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। चलो फिर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वीडियो शेयर करो दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा आज का ये पहला लेक्चर, जिसका आप सभी 11th स्टैंडर्ड से वेट कर रहे थे। तो चलो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ।